हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं जवा बुक से। और हमारा जो कल का प्रश्न था उसे कंटिन्यू करते हैं। कल का प्रश्न था कि अगर हमें ट्रैवलिंग के टाइम, है ना, ट्रैवलिंग के टाइम जब करना पड़े तो फिर क्या करें। ट्रेन में है, बस में है ना, कहीं कहीं बाहर गए हैं। स्पेशली ट्रैवल का टाइम चल रहा है, क्योंकि जब हम ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, या फिर हम किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, है ना, और वहां पर हमको जब करना पड़ रहा है, हम अपनी संख्या कैसे पूरी करें। तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, डिस्टरबेंस है, टाइम कम है, या फिर लोग हमें क्या बोलेंगे। तो हमें एक फियर भी होता है। हम अपने घर के अंदर तो कर लेते हैं, है ना, कोई देखता नहीं है, पर हमें बाहर करने में फियर होता है कई बार, मैक्सिमम टाइम्स, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे क्या बोलेगा, है ना, इस प्रकार से। तो उसका सेकंड पार्ट है। कई सौ वर्ष पूर्व गौड़ीय साधु स्वयं को भौतिकता से परिपूर्ण ध्वनि तरंगों से बचाने के लिए भूमिगत गुफाओं में जप करते थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि लोग व्यर्थ बातचीत करते हैं, जिसके कारण वातावरण अशांत हो जाता है। जरा विचार कीजिए कि हम आजकल रेडियो, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फोन की तरंगों से निरंतर संपर्क में रहते हैं, जो कि सभी आकाशीय तरंगों को अत्यधिक अशांत करने वाले हैं। इस युग में जप करना कठिन है, परंतु यदि किसी प्रकार पवित्र नामों का श्रवण कर सके, भले ही इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़े, या फिर किन्हीं अन्य तरीकों से तालमेल बिठाना पड़े, तो आप अत्यधिक लाभान्वित होंगे। और चूंकि कलयुग में मन को नियंत्रण में रखना कठिन है, इसलिए आपको दूसरों के साथ एकत्रित होकर संकीर्तन करना चाहिए। तो कुछ मेथड तो उन्होंने कल बताए थे, है ना। श्रवण करना सिद्धांत, ये हमें सुनना है। तो कानों में ईयर प्लग डाल सकते हैं, जिससे बाहर की आवाज अंदर ना आए। कान के ऊपर ऐसे हाथ रख के कर सकते हैं, ऐसा कान को मोड़ के थोड़ा सा कर सकते हैं, उससे सुनने में कठिन आसानी होती है। अगर ट्रेन में है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मुंह करके बैठ सकते हैं, कि हम लोगों को ना देखें। लोग नहीं दिखेंगे तो डिस्ट्रक्शन कम होता है। और बता रहे हैं कि पुराने जमाने में पहले कई लोग क्या कर साधु संत क्या करते थे, भूमि के अंदर गुफा बना लेते। उन्हें वो उनको इमेज कॉन्शियस नहीं थे, कि पर वो ऐसा लगता कि यार लोग आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, अरे साधु जी ठीक कर दो, वो कर दो, मतलब हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, तो भूमि के अंदर ही गुफा बना लेते थे। वहां पर कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आजकल कितना ही हम निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं। लोग भौतिकता की बातें करते हैं, सामान्यता, है ना। कोई पॉलिटिक्स की बातें करता है, कोई क्रिकेट की बातें करता है, कोई मेकअप की बातें करता है, कोई शॉपिंग की बातें करता है। तो ये सारी बातें क्या है, सारी चीज, ये सारी चर्चा वातावरण को दूषित बनाती है, क्योंकि इससे कोई किसी को लाभ तो नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलता है। पर जब हम हरे कृष्ण का जप करते हैं और उसकी ध्वनि जब वातावरण में जाती है, तो वो संपूर्ण वातावरण को शुद्ध कर देती है। तो जो एक भक्त है, वो अपने जप के द्वारा सबको तार सकता है। हमारे एक भक्त हैं महाराष्ट्र में, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है पुलिस में। एक्चुअली थे, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं। तो एक बार हमने उनसे पूछा कि प्रभु जी आप जब कैसे करते हैं, आप तो पुलिस में हैं, पुलिस की नौकरी तो अ, बड़ी ही डायनेमिक होती है ना। आपको अभी 9 से 5 का टाइम तो होता नहीं है, कभी भी बुला लेते हैं, सुबह जल्दी जल्दी, सुबह जल्दी बुला लिया, रात तक बैठे हैं। और पुलिस ऐसी चीज है, आप कैसे कर पाते, मैनेज कैसे करते हैं। वो बोले कि मैं ना, जब भी मुझे मेरी ड्यूटी के बीच में फ्री टाइम मिलता था, मैं जब कर लेता था। मैं माल उठा के जब करता, और जब अगर कोई उनसे पूछता था, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तो तो क्या बताते थे कि यहाँ पर बहुत ही भय का वातावरण है।
यानी पुलिस वालों की ड्यूटी कहाँ होती है जहाँ पर चोर डूंगे ऐसे कुछ है ना, अटैक का संभावना हो। तो उधर यहाँ पर बहुत ही भय का इन्वायरमेंट है, वातावरण है। मैं इन पवित्र नामों से वातावरण को शुद्ध कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वातावरण को शुद्ध कर रहा हूँ। तो सब खुश हो जाते थे, तो इस प्रकार वो जप करते थे। तो जैसे भी हो, कह रहे हैं कोई भी तालमेल बिठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जप करने का बस एक ही नियम है कि हम उसे सुन सके, अन्य कोई नियम नहीं है। बस somehow get some time, get a place जहां पर बैठकर आप उसको सुन सके। और जो इमेज कॉन्शियसनेस का भाव होता है वो मत आने दें। वो, हमको लगता है लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कोई हमें नोटिस नहीं कर रहा होता। हमें बस एक ही व्यक्ति नोटिस करते हैं, वो है परम भगवान श्री कृष्ण। अगर हम उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे, देखिएगा कभी कोई जीवन में बाधा नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम ये विराम देते हैं। आज है 27 फरवरी, मंगलवार। रूपा जी का कोट पढ़ लेते हैं। रूपा जी का कोट है, कई बार जब राधा रानी बाहर होती तो कृष्ण उन्हें धक्का दे देते और इस धक्का मुक्की में वे दोनों गिर जाते। वे शिकायत करती, मुझे इस तरह परेशान ना करो। इस स्थिति का लाभ उठाकर कृष्ण राधा रानी का चुंबन कर लेते। राधा रानी बहुत प्रसन्न होती, किंतु बाहर से वे नाराज होती। तो कृष्ण बदमाश है। जब तक श्री कृष्ण में बदमाशी नहीं है, तो वह इस संसार में कैसे हो सकते हैं? हमारा सिद्धांत है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्त्रोत्र हैं, किंतु उनकी बदमाशी इतनी सुंदर है कि सभी उनकी बदमाशी की पूजा करते हैं। महापुर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।